पर वही बात वही होगी, एक रंडवे के यहाँ मेहमान चले गए। अब रंडवा केला आदमी था, अपना बनावा था, खावे था। लेकिन जब मेहमान चला गया तो रंडवे को जाडा चढ़ गया। सांझ के टाइम मेहमान गया, यूं मेहमान को बोला, रंडवा बोला भाई रोटी खावागा? यूं कहने लगा भाई रोटी के टाइम पर तो रोटी तो मैं खाऊंगा ही। यूं रंडवा बोला देख भाई मैं तो अपनी बना ली, क्योंकि मैं तो समय से पहले सारा काम कर लूँ, केल लाऊं अपनी बनाऊं अपने आप ही खाऊं। अब तेरी मुझे बनानी पड़ेगी। अब तू नू बता कितनी रोटी खा जाएगा? इस मेहमान ने सोचा, बोला भाई ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूँ बोला भाई पूछ के ही बनाओगा कि? यूँ कहने लगा भाई तजर्बा है मुझे, तू बता। यूँ मेहमान कहने लगा मैं 4 रोटी खा लूँगा। रंडवा उसकी ढबकू देख सका, बोला तू और 4 रोटी? अब मेहमान ने सोचा पर रंडवा है पता नहीं कैसी बनाता होगा, कभी 4 ना खाई जा। यूँ कहने लगा भाई तू ऐसा कर 3 रोटियों का चूनू सुन ले। रंडवा से कह के बोला तू और 3 रोटी? मेहमान ने सोचा भाई घनी जबरदस्त बनावे। यूँ कहने लगा भाई 3 नहीं तू 2 रोटी तो मैं खा ही लूँ, तू 2 रोटी का चूनू सुन ले। इस रंडवे ने फिर आँख से काट दी और आँख से काट के बोला तू और मेरे हाथ की 2 रोटी। आज लोग तो किसी पर खाई नहीं गई। यूँ मेहमान कहने लगा भाई ऐसा कर तू 1 रोटी बना ले, 1 रोटी तो मैं खा ही लूँगा। यूँ रंडवा कहने लगा क्यों 1 रोटी के ऊपर चून में हाथ धोवा तड़की खा लिए, तो 1 रोटी के ऊपर क्यों तवा चढ़वाओ भाई 1 भजन के ऊपर? लेकिन फिर भी आदेश था तो चलते चलते एक भजन और सुना रहा हूं आपके बीच में कि जो लोग भी आते हैं वो अपनी बातों को कह करके चले जाते हैं, क्योंकि हमें कहने की आदत है, तुम्हें सुनने का चस्का है। ये तो है ना, हर वक्ता जो भी आता है वो मंच छोड़ना नहीं चाहता, माइक छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको कहने की उत्सुकता है। तो कवि कहता है हमें कहने की आदत है, तुम्हें सुनने का है चस्का। लगा हुआ ये रोग भयंकर नहीं किसी के बस का, नस नस का गया निकल जोश बेकार जवानी हो गई, करना कराना कुछ भी हुआ ना देश को हानि हो गई। इसलिए हानि नहीं करनी, बल्कि हम जो कहें, विद्वान लोग जो कहे, तर्क की कसौटी पर उस बात को उतारो। अगर खरा उतरे तो जीवन में उतार लो, और खरा ना उतरे तो फिर जीवन में ना उतारो। इसलिए कवि ने सुंदर गीत लिखा है। भजनों का सिलसिला चलता ही रहेगा कि कहते रहे हम, सुनते रहे तुम, कहते रहे हम, सुनते रहे तुम, सुनने व कहने के दिन जा चुके हैं, अपनी बुराई अपने ही कानों, अपनी बुराई अपने ही कानों, सुन कर के सहने के दिन जा चुके हैं। सुनने व कहने के दिन जा चुके हैं, अपनी बुराई सुन करके सहने के दिन जा चुके हैं, कहते रहे हम। और जिन्होंने आज तक कहा, जिन्होंने सुना, बहुत को मिनग में सुनाए गए हैं, बहुत को मिनग में सुनाए गए हैं, हंसाए गए हैं, रुलाए गए हैं, हंसाए गए हैं, रुलाए गए हैं। करना कराना कुछ भी हुआ ना, करना कराना कुछ भी हुआ ना, आलस में रहने के दिन जा चुके हैं, कहते रहे हम, सुनते रहे तुम, सुनने व कहने के दिन जा चुके हैं, अपनी बुराई अपने ही कानों,
भाई आदरणीय सुरेंद्र ठेकेदार जी, ये खुश होकर के 100 रुपए हम तीनों को दे रहे हैं। सुरेंद्र जी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। आज की सभा के जो अध्यक्ष है आदरणीय डॉक्टर कन्हैया लाल जी, जो गुड़गांव से हमारे बीच में विराजमान हैं, वो भी तीनों को 100 रुपए दे रहे हैं। कन्हैया लाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर ठेकेदार साहब ने गड़बड़ कर दी। जब इंद्रपाल भजन सुना रहा था ना, 2 को ही दिए, इसे ढोलकिया को रिश्ते में छोड़ दिया। अरे मेरा नंबर आया, तीनों को सुनाया। कहते रहे हम, सुनते रहे हम, सुनने व कहने के दिन जा चुके हैं। अपनी बुराई तर्कों व युक्तियों की झड़ियां लगाई, तर्कों व युक्तियों की झड़ियां लगाई। बहसों मुबहसों में भी विजय पाई, बहसों मुबहसों में भी विजय पाई। हथेली बजाकर मधुर भाषणों पर, बहावों में बहने के दिन जा चुके हैं। कहते रहे हम, सुनते रहे, सुनने में कहने के दिन जा चुके हैं। अपनी बुराई अपने कानों सुने करके सहने के दिन जा चुके हैं। धरती पे रहना सीखो और सिखाओ, धरती पे रहना सीखो और सिखाओ। यही स्वर्ग की झलकी सबको दिखाओ, यही स्वर्ग की झलकी सबको दिखाओ। जियो और जीने दो, समय कह रहा है। जीने दो जियो, समय कह रहा है। प्रेमी वो देने के दिन जा चुके हैं। कहते रहे हम, सुनते रहे हम, सुनने व कहने के दिन जा चुके हैं। अपनी बुराई अपने कानों सुने करके सहने के दिन जा चुके हैं। कहते रहे हम, सुनते रहे, सुनने व कहने के दिन जा चुके हैं। अपनी बुराई अपने कानों सुने करके सहने के दिन जा चुके हैं। कहते रहे हम, सुनते रहे, कहते रहे हम, सुनते रहे, कहते रहे हम, सुनते रहे तुम। मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले रहा, लेकिन एक चीज मेरी आत्मा को आज छू गई। हम शहर में रहते हैं, बैंक में मैनेजर था, चीफ मैनेजर था, कभी कलकत्ता ट्रांसफर हुई, कभी कहाँ हुई, पूरे इंडिया में घूमे। मैंने बहुत भजन संध्याएं सुनी, बहुत बड़े बड़े भजन सुने। विनोद अग्रवाल जी, अब उनका शरीर शांत हो गया। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि बच्चे वो भजन गाते हैं तो वो भी रोते हैं, पब्लिक भी रोती है। भाव में खो जाते हैं, ये ध्यान ही नहीं रहता कि हम यहां बैठे हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, आज वही भाव मेरे मन में। मैं सत्य कह रहा हूं कि मैंने भजन बहुत सुने थे, वो शहरों के टाइप के भजन थे। आज गांव के भजन सुने, उनका मतलब ही कुछ और था। एक भजन हमें बताया गया कि क्यों महाभारत हुआ। घर घर में महाभारत हो रहा है, हर घर के अंदर प्यार नहीं रहा, हर आदमी आदमी से लड़ रहा है। और दूसरे में ये बताया कि आज हम गलती कर रहे हैं, आज बेटा बाप की इज्जत नहीं कर रहा,
और जब वो बाप नहीं रहेगा तो वो रोएगा, सूना हो जाएगा। कोई भी चीज किसके बिना नहीं चलती। जितनी चीजें बताई, दर्जी है, जितने भी इन्होंने एग्जाम्पल दिए, हम रोते हैं बाद में। आज हम ध्यान नहीं देते, जब वो सूना हो जाता है तो रोता है। आज घर में पत्नी है, हम उससे रोज झगड़ा करते हैं, या आदमी कुछ भी कह सकते हैं, हम तो यही कह सकते हैं समाज में, लेकिन जब वो नहीं रहती तो हम रोते फिरते हैं। बड़े गहराई के भजन थे, बड़े ही मीनिंगफुल भजन थे, परमात्मा से जुड़े हुए भजन थे।